नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक ऑप्शन था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट भरने थे आपको, कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट का मतलब कि कितनी बार आप इससे पहले नीट का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, वो आपको फिल आउट करना था। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि नीट एग्जाम का फॉर्म आपने भरा, लेकिन आप एग्जाम देने अगर नहीं गए तो वो जो है वो काउंट नहीं होगा अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने आप जाते हैं। तो आप जितनी बार एग्जाम देने गए थे, कई बच्चों ने इस नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाले सेक्शन को बहुत लाइटली लिया, ठीक है, और वहां पर बस कुछ भी रैंडमली डाल दिया है, किसी ने एक, किसी ने दो, कुछ नहीं पता, या किसी को पता था तो भी जानकर भी कुछ लोगों ने गलती की है। पता नहीं क्यों उनको लग रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट में सही बता दूंगा तो हो सकता है मेरे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे और आगे जाकर मुझे दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। पर अगर नीट फॉर्म के अंदर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो वो ये सोचकर नहीं मांग रहे हैं आपसे इन्फॉर्मेशन कि आप वहां पर गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, ठीक है। वो होप करते हैं कि आप राइट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाओगे, और आपको लगता है वो पता नहीं लगा पाएंगे, तो आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स ही काफ़ी हैं एनटीए की वेबसाइट में अपने आर्काइव में चेक करने के लिए, या आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका 10th का जो रोल नंबर है इनफ है एनटीए के लिए आपकी पूरी डिटेल बाहर निकालने के लिए, ठीक है। वो 1 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा आर्काइव में से आपकी डिटेल निकालने में कि कितनी बार आप नीट फॉर्म भर चुके हैं और कितनी बार आप एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, ठीक है। आपकी वीडियोग्राफी से लेके आपके थंब इंप्रेशन, आपकी फोटोग्राफ, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो क्यों आप यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हो? और कई लोग कमेंट में बोल रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा फर्क इसलिए नहीं पड़ता आपको क्योंकि आपने सिर्फ नीट का एग्जाम दिया, आप पास नहीं हो पाए या नंबर नहीं आया, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है ना। फर्क उन बच्चों को पड़ता है जो पूरी मेहनत करने के बाद एंड तक कॉलेज प्रोसेस तक पहुंच जाते हैं। अगर याद रखना एनटीए को थोड़ा सा भी परेशानी हुई और ये नज़र उनकी इस चीज़ पे पड़ गई कि आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, तो माल प्रैक्टिस में डाल के आपके एडमिशन को तुरंत कैंसिल कर देंगे वो, और हो सकता है आपके ऊपर कोई बैन भी लगा दें 1 साल का। परमानेंट तो नहीं यार। तो क्यों आप जानबूझ के ये गलतियां कर रहे हो? करेक्शन विंडो भी खुला हुआ है 11 मार्च तक, रात 11:50 तक। तो प्लीज़ करेक्शन विंडो का लाभ उठाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। आप लॉगिन करें एप्लीकेशन और रोल अपने पासवर्ड से एप्लीकेशन, और वहाँ पर जाकर इस नंबर ऑफ अटैम्प्ट को ठीक करें अगर आपने गलत कर दिया है तो, ठीक है ना। याद रखना बेटा, एनटीए ने अगर कोई ऑप्शन वहाँ रखा है, कोई जानकारी अगर वो आपसे चाहते हैं तो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दोगे, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें सबमिट करते हैं तो आपसे नीचे जाकर एक क्लिक करवाया जाता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं तो मैं लाइबल हूँ, या आप हमारा एग्जाम का एग्जामिनेशन या मेरा एडमिशन तक कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल, चाहे आपकी कोई भी आपको ये सलाह दे रहा हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो सकता है कि आपके साथ ये फ़र्क पड़ जाए, ठीक है। और इससे आपके एग्जाम में, क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कभी आगे आ जाएगा और यहाँ पर मैं गलत भर दूँ तो कम भर दूँ तो मैं पता नहीं चलेगा